देवी जिनका अंतःकरण मलिन है, जिनको निर्गुण सगुण का कोई समझ नहीं है, जो लोग मायाग्रस्त हैं, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है, उनके कहने में मत आना। हे गिरिराज कुमारी, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। अगुना ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण है, निराकार है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न है, वही भक्ति और भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य सगुण साकार बन जाता है। कहते हैं कि देवी जो वेद पुरुष है और जो पर और अपर दोनों वही है, ऐसे मेरे प्रभु रघुनाथ जी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। और एक बात मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर दो साधु बैठें और सत्संग की चर्चा हो, ब्रह्म की चर्चा हो, तो ये साधारण बात है। लेकिन एक पति पत्नी बैठ के और ब्रह्म की चर्चा करे और जन कल्याण का बात करे और वहाँ रामायण का जन्म है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। माँ पार्वती कह रही हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के पास अगर गरीबी है तो इसका मतलब है कि वो कल्प वृक्ष नहीं है, या फिर कल्प वृक्ष के बारे में उसे पता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं क्या कल्प वृक्ष के नीचे रह के भूखी प्यासी मर जाऊंगी? हे प्रभु, मैं आपके हाथ आगे प्रार्थना करती हूँ, अब हमें राम कथा सुनाइए। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु करबार, यद्यपि मृषाते हूँ काल सोई, भ्रमण सकाई को उतार। बाबा कहते हैं, हे देवी, जो संपूर्ण संसार का प्रकाशक है वो राम तत्व है, जिसका न आदि है न अंत है, वो अवधपति ही मायाधीश है। वही ज्ञान और गुणों का भंडार है। उसकी सत्ता से ही माया जड़ होते हुए भी मोह के कारण या मोह के सहायता से असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। वो परम तत्व ही कृपा करे, करुणा करे तो हम रघुनाथ जी के बारे में जान सकते हैं। सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। बाबा कहते हैं कि हे देवी, वही जान सकता है भगवान को जिसको वो जानाना चाहेंगे। हे गिरजा, रघुनाथ बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और उनका अंत कोई भी नहीं पा सकता। वेद भी न इति कह के रुक जाते हैं। हे देवी, आप राम की महिमा जानना चाहती हैं तो सुनिए। बिनु पाद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमा करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। हे देवी, जो बिना पैर के ही चलता है, या तो कहिए कि पूरा संसार का पैर ही उन्हीं का है, और बिना आँख के ही सब देखता है, और वह बिना कान के ही सब सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। देवी, वह बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही बाणी के बहुत योग्य वक्ता है। साधु संत तो इतना कहते हैं कि अगर चींटी के पैर में घुंघरू बांध दे, पायल बांध दे, और पायल में जो घुंघरू होता है उसका भी आवाज़ ठाकुर सुनता है।
ऐसे